हेलो दोस्तों, सचिन नर्सिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं और वो उस बीमारी के स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा, आप भी जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको जो बीमारी रहती है, पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक पर्टिकुलर डॉक्टर होता है और वो उस बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट होता है। तो आज हम सभी तरह की बीमारियों के बारे में और उनके स्पेशलिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर ये बीमारी है तो उसका स्पेशलिस्ट कौन होगा। जैसे अगर हार्ट की बीमारी है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हड्डी की बीमारी है तो ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इस तरह से जितनी भी बीमारियां होती है उसके लिए कहाँ का मतलब कौन कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आप कार्डियोलॉजी से स्टार्ट करें तो पहले नंबर पर लिख लीजिए आप कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, यहाँ पर अपन स्पेशलिस्ट की बातें कर रहे हैं, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा स्पेशलिस्ट होता है। कार्डियोलॉजिस्ट के सामने लिख लीजिएगा हार्ट। इससे क्या समझ आ रहा है, जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो किसका डॉक्टर होता है, हार्ट का। सेकंड नंबर डाल लीजिए, लिख लीजिए न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट किससे संबंध रखता है, ब्रेन के साथ। ठीक है, थर्ड नंबर पर डालिए नेफ्रोलॉजिस्ट। अब नेफ्रॉन से आप लोग क्या समझते हैं, नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, सामने लिख लीजिए किडनी। मतलब कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो किसका इलाज करता है, किडनी का, जितने भी किडनी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। फोर्थ पे लिखिए गायनिकोलॉजिस्ट। जो गायनिकोलॉजिस्ट होता है, ये जो महिलाएं होती है, जो वुमेन्स होती हैं, इनकी हेल्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पर। ठीक है, लिख लीजिए इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पूछा जाएगा और उसके सामने क्या लिखना है, क्या बताना है, आप पढ़ते रहिए। जैसा लिखा रहा है वैसा लिखते जाइए। ठीक है, ऑर्थोपेडिक लिख दिया मैंने। ऑर्थोपेडिक का मतलब होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है ये किसका स्पेशलिस्ट होता है, आई का। आगे लिखिए ओटोलेरिंगोलॉजिस्ट। ठीक है, जो ओटोलेरिंगोलॉजिस्ट है, थोड़ा सा अटपटा पड़ रहा होगा आपको नाम, ये बहुत चीज़ों का स्पेशलिस्ट होता है। किस किस चीज़ का होता है, लिखते जाइए। ईयर का, नोज़ का, कान का, नाक का, थ्रोट का। ठीक है, जो भी रिस्पायरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी का ये स्पेशलिस्ट होता है। अगला डालिएगा पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनरी से आप क्या समझते हैं, लंग्स से रिलेटेड वर्ड होता है जो पल्मोनरी होता है। और पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, लंग्स के रिलेटेड ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, उस तरफ, अभी इस तरफ थोड़ा सा लिख लेते हैं। सेक्सोलॉजिस्ट। ठीक है, जो सेक्सोलॉजिस्ट होता है ये सेक्सुअल प्रॉब्लम जो होती है कपल्स में या किसी भी चीज़ की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है मेल में या फीमेल में, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं ये भी सेक्सोलॉजिस्ट। ठीक है, सेक्सुअल प्रॉब्लम। आगे लिखिएगा ओंकोलॉजिस्ट। ओंकोलॉजी, मैंने आपको ओंकोलॉजी का चैप्टर भी पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको कैंसर के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है, जो स्पेशलिस्ट होता है वो कौन होता है, ओंकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट डालिएगा डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट के पास तो आप कई बार गए होंगे, है ना, कुछ मीठा खा लेते हैं, दांत की प्रॉब्लम हो जाती है तो कहाँ जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, मतलब कि वो दांतों का स्पेशलिस्ट है। अगला डालना हेमेटोलॉजिस्ट। ठीक है,
हेमेटोलॉजी से क्या समझते हैं हम, मतलब कि ब्लड के बारे में अध्ययन करना, रक्त के बारे में अध्ययन करना, और उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको हमको क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब कि जो ब्लड की जितनी भी बीमारियां हैं, ब्लड में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें कौन देखता है, हेमेटोलॉजिस्ट देखता है, वो स्पेशलिस्ट होता है। अगला डालिएगा, अगला क्या लिखोगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजी से हम समझते हैं जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में कौन इलाज करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। आगे क्या लिखोगे, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। अब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि हमारे जो स्टोमक है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा जो, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसका स्पेशलिस्ट कौन होता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का। नेक्स्ट लिखिएगा, पीडियाट्रिशियन। ठीक है, जो पीडियाट्रिशियन होता है, आप हॉस्पिटल में अगर काम करते होंगे तो आपकी बहुत बार ड्यूटी लगी होगी पीडियाट्रिक वार्ड में, और वहाँ पे आपने बहुत छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे। तो जो पीडियाट्रिशियन होता है ये क्या करता है, ये स्पेशलिस्ट होता है चिल्ड्रंस का। अगला लिखिएगा। ठीक है, इतने ही रहने देते हैं। यह है सभी हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं, ये सारे हमने लिखा दिए हैं। मैंने 15 टाइप के स्पेशलिस्ट लिखाए हैं आपको। ठीक है, तो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एक को आपको याद करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। थैंक यू।